नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नीट और नर्सिंग एग्जाम में हुई धांधली का विरोध करने गए छात्र छात्राओं पर पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। पत्नी ने पति के भाई के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। ज्वेलरी दुकान में डिजिटल फ्रॉड का मामला आया प्रकाश में और 21 जून को मनाया जाएगा योग दिवस। डिप्टी सीएम होंगे शामिल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नीट और नर्सिंग परीक्षा की धांधली के विरोध में एनएसयूआई छात्र संगठन पर आज पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। हाल ही में नीट एग्जाम में हुए फर्जीवाड़े को लेकर एनएसयूआई ने कुछ दिनों पहले पत्रकार वार्ता कर सरकार पर जमकर हमला बोला था, जिसके बाद आंदोलन करने की जानकारी भी प्रशासन को दी गई थी और बाकायदा परमिशन ली गई थी। लेकिन आज जब एनएसयूआई और नर्सिंग छात्राएं ज्ञापन देने के लिए विवेकानंद पार्क से डिप्टी सीएम के घर की ओर निकले तो रास्ते में मानस भवन के पास पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जमकर लाठियां भांजी और वाटर कैनन का प्रयोग किया। इस दौरान कई छात्राएं भी घायल हुई। प्रशासन का कहना है कि ये राष्ट्रीय विषय है, इस पर लोकल रूप से धरना प्रदर्शन गलत है। प्रशासन का ये बयान संदेश से घिरा हुआ प्रतीत होता है। प्रशासन का ये बयान संदेह से घिरा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि अगर छात्र ही अपने पक्ष में आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। देश में कहीं भी कोई घटना होती है तो देश भर में उसके विरोध में छात्र संगठन या राजनीतिक दल विरोध करते हैं और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन इस तरह से छात्रों के ऊपर बल प्रयोग करके प्रशासन ने ये दिखा दिया कि उन्हें छात्रों की कोई भी चिंता नहीं है। कुल मिलाकर प्रशासन सरकार की भाषा में बात करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सरकार छात्रों के हित में काम नहीं कर रही है। हाल ही में नेट जेआरएफ की परीक्षा भी कैंसिल हो गई। साफ जाहिर होता है कि शिक्षा जगत में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। साल भर माँ बाप अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाते हैं और साल भर की तैयारियों पर ऐसी धांधली में पानी फिर जाता है। इसी डिप्रेशन में अक्सर छात्र आत्महत्या भी कर लेते हैं, लेकिन सरकारों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए और उसके बाद 5 साल के लिए छुट्टी। फिलहाल आइए आपको दिखाते हैं कि छात्रों और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। एसटी को रिजल्ट के लिए डिप्टी सीएम सर के पास मांग रखने जा रहे थे कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। हम लोग डिप्टी सीएम सर के पास 10 बार जा चुके हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाता। बस हमें आश्वासन दिया जाता है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा और हम डीएचएस डीएमई मुख्यमंत्री सर को लेटर स्पीड पोस्ट कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा सर। और डिप्टी सीएम सर के पास हम लोग जा रहे थे अपनी मांग रखने के लिए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनिंग किया। उसमें सारे स्टूडेंट परेशान है। आखिर डिप्टी सीएम सर चाहते क्या है? हमारे पास में होके डिप्टी सीएम सर हमारे रीवा क्षेत्र के होके, बिंद क्षेत्र के होके हमारे नर्सिंग कॉलेज की मान्यता चली गई है, मेडिकल कॉलेज की। तो अब क्या करें सर? ऐसे में हम लोग एक साल से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जबकि हमारे रिजल्ट में कोई घोटाला नहीं है। नर्सिंग घोटाला अलग चीज है, लेकिन हमारे रिजल्ट में ना तो कोई स्कैम हुआ, ना तो कोई पेपर लीक हुआ, फिर भी हम इन लोग हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बस हम लोग अपनी रिजल्ट की मांग लेके सर के पास जा रहे थे तो ऐसे में लाठीचार्ज होता है सर। और उसके बाद हम लोग क्या करें सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए, पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? आप लोग कुछ गाइडलाइन के बाहर काम कर रहे थे? नहीं सर, हम लोग तो सूचना नहीं दी क्या? आप लोग सूचना दी गई थी सर, एनएसयूआई वाले दिए थे। हम लोग तो बस उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो हमने तो कुछ नहीं किया। फिर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनिंग किया सर। एनएसयूआई के बैनर तले आप लोग घेराव करने जा रहे हैं? हाँ, हम लोग उन्हीं के उसमें जा रहे थे अकॉर्डिंगली। क्या मांगे क्या थी? सर हमारी मांगे थी कि हमारा पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट जारी किया जाए। उसके अलावा सर मेरी कोई मांग नहीं है और सर 1 साल से रिजल्ट रुका हुआ है हमारा। अभी आप लोग कितने छात्र छात्राएं थे? 66,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया था, तो सारी बच्चियां पेपर मतलब रिजल्ट का वेट कर रही हैं और रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। आपके साथ में जो छात्र थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, लाठीचार्ज भी हुआ, गिरफ्तार भी कर लिया? हाँ सर, गिरफ्तार करके ले गए हैं। आगे आप हम लोग आगे सर अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग डिप्टी सीएम सर के घर में जाके सारी बच्चियां सुसाइड करेंगे, क्योंकि हम उनके घर में 10 बार जा चुके हैं सर। हम कुछ नहीं करेंगे अब, क्योंकि सर हम डीएचएस ऑफिस गए, डीएमई ऑफिस गए, मुख्यमंत्री सर को स्पीड पोस्ट किया सर। हम लोग वहां जाके प्रधानमंत्री को लेटर स्पीड पोस्ट किया। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी इतने अमीर आदमी नहीं है। हम उस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ बच्चों को पढ़ाना मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। इतना मेहनत कर करके बेचारे हम लोग को पढ़ाए, फिर भी हम लोग कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे। और रिजल्ट नहीं दे रहे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारी बच्चियां उनके घर में जाके सुसाइड करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास के हैं। सर बताइए हम क्या करें? हम इतना परेशान हो चुके हैं। इतना इंटीमेट किया था कि आज ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जो विरोध के इनके बिंदु थे नर्सिंग की जांच को लेके, नीट की जांच को लेके, जो कि लोकल स्तर के विषय नहीं है, इनको पहले भी समझाइश दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसमें आक्रामक प्रदर्शन होने के कारण इनके ऊपर वाटर कैन का भी प्रयोग किया गया है
और साथ ही साथ कुछ लोगों द्वारा उपद्रवियों द्वारा कुछ हुड़दंग किए जाने के कारण पुलिस ने लाठी चार्ज भी हल्का फुल्का किया है ताकि समझाया जा सके। और इन पे जो लोग इस उपद्रव में शामिल थे उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। करीब 8-9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें पुलिस को भी चोट आई है, पुलिस के पैर में भी चोट आई है, तो उनका इलाज चल रहा है। सर, इनकी क्या प्रमुख मांगे थी? इनकी मांग नीट में जो अभी जांच का विषय है जो वो चल रहा है, जो नर्सिंग कॉलेज में अभी जांच चल रही है उसको लेके इन्होंने अपने बिंदु उठाए थे। क्योंकि ये लोकल स्तर के विषय नहीं है तो इनको समझाइश दी गई थी कि ये यहाँ पर इसका समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन फिर अवैध संबंधों के चलते भाई और पत्नी ने मिलकर अपने पति को हमेशा के लिए सुला दिया। सुहागी पुलिस को सूचना मिली कि 35 वर्षीय राजेश पाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पहले तो मामले को उलझाया गया और ये बताया गया कि खुद के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करके उसने अपनी जान दी है, लेकिन जब पुलिस ने जानकारी हासिल की तो मामला अलग ही निकला। दरअसल राजेश पाल की पत्नी और उसके भाई के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते दोनों ने मिलकर राजेश को मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। ये ग्राम भितरी द्वारी है, सुहागी थाने अंतर्गत आता है। वहाँ कल एक डेड बॉडी मिली जिसमें बताया गया था कि इसने स्वयं को कुल्हाड़ी मार ली। तो प्रथम दृष्टया इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया और फिर टीम गठित की गई, क्योंकि स्वयं को मारना था ब्रूटल, तो ये सब थोड़ा संदेह पैदा कर रहे थे, जिसमें हमारी टीम इसमें रात भर पूछताछ करी है और इसका परिणति ये निकली कि राजेश पाल, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, इनकी हत्या इनके भाई पत्नी ने मिलकर करी है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हत्या करने की वजह क्या है? वो सब कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। इलिसिट रिलेशन। रीवा शहर में कथक नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला 1 जून से आरंभ हुई है, जो 26 जून तक चलेगी, जिसके बाद 27 जून को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में प्रस्तुतियां होंगी। रीवा में कथक डांस का वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। ये वर्कशॉप 1 जून से 26 जून तक चलेगी। वर्कशॉप के पश्चात 27 जून को सभी की शानदार स्टेज परफॉर्मेंस रीवा के भव्य ऑडिटोरियम कृष्णा राज कपूर में होगी। आपको बता दें कि शुरू की वर्कशॉप में पहले दिन से बादल बैरिहा आपको प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद अगले 3 दिन की वर्कशॉप में आएंगी पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की सीनियर शिष्या गुरु माँ मालती श्याम जी, जो आपको प्रशिक्षण देंगी। ये वर्कशॉप विभिन्न आयु वर्ग के लिए आयोजित हो रही है। बच्चे, युवा और महिलाएं सभी इस वर्कशॉप में हिस्सा ले सकते हैं। वर्कशॉप राजविलास होटल बाल भवन 1st फ्लोर में आयोजित की जाएगी। समय है सुबह 7 बजे से 10 बजे और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कथक नृत्य को बढ़ावा देना। नमस्कार आप सब रीवा वासियों को, और ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है मुझे कि ये गूंज महोत्सव का शानदार 3रा वर्ष है, जो कि काफ़ी लोगों का प्यार मिला है हमको इस गूंज महोत्सव को लेके। तो पिछले 2 सालों में लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है और बार बार मांग हो रही थी कि कुछ कथक को लेके यहाँ कोई एकेडमी या कोई ऐसा सिखाने वाला होना चाहिए, ताकि जो ये एक बेस बच्चों को चाहिए डांस का, क्योंकि इसी से सारे डांस निकलते हैं। तो और उसी की कमी रीवा में हम लोग को हमेशा महसूस होती थी। तो पिछले ये 3रा वर्ष है। ये बादल बहरिया जी हैं, ये दिल्ली कथक एकेडमी में अभी हैं, और इसीलिए हम लोग ने ये सोचा कि यहाँ एक प्रोग्राम बड़ा करते हैं। तो हमारे एक छोटे से निवेदन पे वहाँ पे कथक की गुरु जो हैं बिरजू महाराज जी की शिष्या, नेशनल एकेडमी स्कूल की हेड हैं, जो वो यहाँ आने को तैयार हो गई हैं इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये गेस्ट है हमारी, जो कि ज़्यादातर बाहर विदेशों में उनके प्रोग्राम होते हैं। तो उन्हें एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट पे आने को निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि रीवा को ऐसी महान विभूतियों को देखने का मौका मिले और साक्षात उनके दर्शन हो और डांस
को देखें वो, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और हमारे बीच आ रही हैं। तो हम चाहते हैं सब उसका लाभ उठाएं और सीखें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि हमारी वर्कशॉप चल रही है तो उसके बारे में बादल जी आपको बताएंगे। जी हाँ, ये हमारी वर्कशॉप और उसी में जो हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं नृत्य की, जो शास्त्रीय नृत्य हमारा कथक है, जो उसको वहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसी की प्रस्तुति हमारे 27 जून को 27 जून दिन गुरुवार को राजकपूर ऑडिटोरियम में वहाँ पे बच्चे प्रस्तुति करेंगे। और जो मेरी गुरुजी श्रीमती मालती श्याम जी जो दिल्ली से आ रही है, उनकी पूरी टीम आ रही है और उनकी भी स्पेशल वहाँ पे एक प्रस्तुति होगी, ताकि बच्चे देखें कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है, शास्त्रीय नृत्य होता कैसे है, और आज की जनरेशन को भी पता चले कि जो हमारी धरोहर, जो हमारी संस्कृति, हमारी शास्त्रीय नृत्य है, कि उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी क्या है। बस हमारा यही लक्ष्य है कि जो हमारी जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, बस हम उसको बढ़ावा दें और आपका सहयोग चाहिए। सभी 27 जून को आए और कार्यक्रम को देखें और उसका आनंद लें। क्या नाम बताया आपने? श्रीमती मालती श्याम, कथक नृत्यांगना श्रीमती मालती श्याम। संध्या और मनीषा जी। मालती श्याम जी, कुछ हमारे इस प्रोग्राम के बारे में संध्या भाभी बताएंगी। तो उनको यहाँ का माहौल, यहाँ के लोगों का और रीवावासियों का प्यार इतना अच्छा लगा कि तीसरी बार भी वो आने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बोला कि आप इस तरह के प्रोग्राम करते रहिए और मुझे आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी, दोबारा भी आऊँगी। तो हम लोग चाहते हैं कि वो हमेशा यहाँ अपना आशीर्वाद, अपना जो भी उनके पास कला है वो हमें देती रहें और यहाँ प्रशिक्षण देती रहें, बराबर आती रहें। यही हमारी रिक्वेस्ट है उनसे और रीवावासियों से भी कि भाई उनको प्यार देते रहें तो वो बराबर आएंगी। और इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को मेन ये हम शिक्षा दें कथक की, कि ये आगे की पीढ़ियों तक चलता चला जाए। धन्यवाद। और ये मनीषा रीवावासियों को सबसे पहली बात तो 1 तारीख से लेके यहाँ पे 26 तारीख तक वर्कशॉप चल रही है, जिसमें हर उम्र के बच्चे, मतलब 5 साल से लेके कोई उम्र की सीमा नहीं है कि सभी लोग कथक सीख रहे हैं। बादल सर बहुत ही अच्छे, एकदम सरल तरीके से सभी को प्रशिक्षण दे रहे हैं और दूर दूर से महिलाएं, बच्चे बहुत ही खुशी से सीख रहे हैं और साथ में मैं भी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चुराटा थाना अंतर्गत मैदानी में एक ज्वेलरी की दुकान में डिजिटल फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया है।
मैदानी के रहने वाले विनोद सोनी ने बताया कि उनकी गीतांजलि ज्वेलर्स के नाम से मैदानी में दुकान है। 20 जून को सुबह 11 बजे के आसपास एक युवक आया और कान की बाली दिखाने को बोला। जब कान की बाली दिखाई तो उसे पसंद कर पेमेंट करने के लिए उक्त युवक ने कहा, जिस पर मैंने उसे स्कैनर से पेमेंट करने के लिए कहा तो उसने कहा कि स्कैनर काम नहीं कर रहा, आप अपना नंबर दीजिए। युवक ने 11,690 रुपये का पेमेंट मोबाइल क्रमांक 6265229194 से किया, जिसमें उसका नाम अंकित तिवारी दिख रहा था। इसके बाद युवक चला गया, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं आए, जिसकी रिपोर्ट चोराहटा थाने में दर्ज कर दी गई है। साथ ही युवक का चेहरा भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसे फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। घटना ये है कि हम सुबह जैसे दुकान खोले 11 बजे के लगभग, तो सफाई वफाई करने के बाद ग्राहक आया। ग्राहक आने के बाद वो मांगा हमसे कान की बाली, जेंट्स वाली, और जेंट्स वाली में निकाल के उसको दिया। तौल के दिखाया उसको, बोला ठीक है आप तौल दीजिए। इसके बाद जब उसको दिया तो वो पेमेंट करने के लिए मतलब बोला, हम बोले कैश पेमेंट देंगे क्या ऑनलाइन, तो बोला ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोले कि स्कैनर में है, तो बोला स्कैनर काम नहीं कर रहा है, आप अपना नंबर बता दीजिए। तो हम नंबर बताए, तो नंबर से स्कैन करके मुझे ट्रांजैक्शन दिखाया। जो ट्रांजैक्शन दिखाया वो ट्रांजैक्शन आया नहीं मेरे पास। 11,690 रुपए का फर्जी ट्रांजैक्शन? हाँ, फर्जी ट्रांजैक्शन किया गया है। क्या क्या सामान लेके आए? कान की वाली है जेंट्स। कितने का लगभग था 11,690 रुपए का। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 12 बजे की घटना है। अभी थाने गए थे आप लोग? हाँ जी, थाने गए थे, चोराहटा थाना गया था, वहाँ एप्लीकेशन बना के दिया। आरोपी को आप पहचानते हैं? आरोपी को पहचानते नहीं, वो कस्टमर है, पहली बार आया है दुकान इसके से। पहले भी वो ढेकाहा में कहीं किया? हाँ, इसके पहले शिवम ज्वेलर्स ढेकाहा में वो कर चुका है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में? हाँ, पूरी सीसीटीवी कैमरे में है हमारे। पूरी घटना आ रही है? हाँ, पूरी घटना। हम लोग फोटो भी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 20 और 21 जून को सालाना उर्स मनाया जा रहा है। इस दौरान अशोक बाबा के उर्स में सूफियाना कव्वाली की महफिल जमी। स्थानीय फोर्ट रोड स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने सूफी संत हजरत मुनव्वर शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह का 87वां सालाना उर्स मुबारक बड़ी शानो शौकत से मनाए जाने की अंतिम रूप दिया जा रहा है। उर्स कमेटी के प्रमुख सचिव आदिल भाई सौदागर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कल 19 जून से परचम कुशाई के साथ ही उर्स की शुरुआत हो जाएगी एवं 20 जून दिन गुरुवार को बाद नमाज फाजिर गुल पाक व कुरानी ख्वानी व दोपहर 2 बजे से लंगरे आम एवं शाम 7 बजे से उर्स के मुख्य सरपरस्त समाज सेवी मोहम्मद सलाम नन्नू भाई के मकान से चादर शरीफ निकलेगी, जो दरगाह अशोक बाबा में पेश की जाएगी। 21 जून दिन शुक्रवार रात 9 बजे से महफिल कव्वाली होगी, जिसमें हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल हमसर हयात निज़ामी सूफी ब्रदर्स नई दिल्ली, जो साईं भजन व जागरण के लिए मशहूर सिंगर व कव्वाल हैं, जिनकी कव्वाली तेरी रहमतों का दरिया सरे आम बढ़ रहा है हर एक की जुबान में है। साथ ही दूसरे मशहूर कव्वाल जुनैद सुल्तानी ब्रदर्स बदायूं उत्तर प्रदेश के बीच सूफियाना कव्वाली की महफिल बाबा की शान में सारी रात सोनी बिल्डिंग तिराहा एसके स्कूल के पास सिटी कोतवाली वाली मार्ग में बनाए जा रहे हैं, इस भव्य स्टेज में होगी। हमारे ज़माने में जो मैं कराता आया हूँ 46वां उर्स करा रहा हूँ। उसके पहले करीब 150-200 साल पहले से हमारे बुजुर्ग लोग करते रहे और उन्हीं के सिलसिले से आज हम भी कर रहे हैं।
ये 46वां उर्स है। इसमें कौन कौन कलाकार हैं? कलाकार अख्तर हयात, अंतर हयात और कौन? निजामी। अब बता, बोलो बोलो, तुम बोल रहे हो, बोलो। हयात निजामी और जुनैद सुल्तानी। और मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ला, उप मुख्यमंत्री। कार्यक्रम कितने बजे से चालू होगा? कार्यक्रम 9 बजे से चालू होगा। 9 बजे जी। ये कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये 46 वर्षों से मैं मना रहा हूँ, मैं अपने होशो हवास में। उसके और ये टोटल 200 साल से हमारे बुजुर्ग लोग मनाते रहे और उन्हीं के सिलसिले पे चलते हुए मैं भी मना रहा हूँ। स्थान कौन सा है ये अशोक का पेड़, मुनव्वर साहब बाबा की मज़ार। जनता के लिए क्या संदेश देंगे? जनता के लिए मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आए, यहाँ से जो भी मांगेगा वो पूरा होता है और वो अपनी मुराद को पूरी करा के जाए। जो मांगना है मांगे, हमारे सामने कईयों ने मांगा है, पूरा हुआ है हमको। जैसे कि हमारे यहाँ KP सिंह परिहार साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरा लड़का थानेदार हो जाए नन्नू भाई तो मैं सख्त ड्यूटी लगाऊंगा। मैंने कहा कि हो जाएगा, आप आइए ड्यूटी लगाइए। और उनका लड़का थानेदार 3 दिन बाद बस स्टैंड में पेपर मेरे सामने लिए और पेपर पढ़े, निकला और वो अपने लड़के को एडमिशन करा दिए और वो हो गया थानेदार। फिर उनकी अपनी गलतियों से बाबा नाराज हुए, लड़का सस्पेंड हुआ। और मैं 46 साल से प्रोग्राम करा रहा हूँ। सिर्फ मैं चंदे का पैसा 10 रुपये यहाँ से हर साल लेता हूँ और 10 रुपये के बाद वो पैसा हम रख देते हैं, साल भर रखा रहता है। वो अपने आप उसमें उन्नति होती है, बढ़ता है, तरक्की होता है। और मैं जो मेरे खर्चे से बचता है उसको मैं डाल देता हूँ उसी पेटी में और होते होते साल पूरा होता है, सब निकाल के मैं इसको बाबा का उर्स बड़े धूमधाम से करा तो मन से लगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई हलचलों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।